हरिओम तत्सत। आज हम लोग योग शब्द का अर्थ जानेंगे, उसकी परिभाषा, योग का आधुनिक काल में क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या महत्व है आधुनिक जीवन में, वह सब हम लोग देखेंगे। इसकी शारीरिक महत्व, मानसिक महत्व, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, शैक्षणिक इत्यादि देखेंगे। सबसे पहले हम लोग योग परिचय के ऊपर ध्यान दें तो वर्तमान समय में हम सभी योग शब्द से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आधुनिक समय में योग एक नितांत आवश्यकता हो चुकी है। चाहे बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर उम्र का व्यक्ति अपने अनुसार योग शब्द से कुछ न कुछ अर्थ ग्रहण करता है, क्योंकि योग के महत्व, उसके उपयोग से किसी न किसी रूप में इनकार नहीं किया जा सकता है। योग को हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन में ग्रहण कर व्यवहारिक दृष्टि से इसे अपने लिए उपयोगी बना सकें, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि इसके गहरे अर्थ को जानें और समझें। जिज्ञासु व्यक्ति के लिए आज हम लोग योग का अर्थ, परिभाषा इत्यादि समझेंगे। योग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, किस ढंग से इसको परिभाषित किया जाता है, योग का आध्यात्मिक महत्व इत्यादि हम लोग बड़े ही सुंदर और शानदार तरीकों में देखेंगे। सबसे पहले योग का अर्थ देखें तो समझ में आता है कि युज धातु से योग बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात किसी भी वस्तु से अपने को जोड़ना या किसी कार्य में स्वयं को लगाना। युज समाधौ द्वियादिगणीय युजिर योगे रुधादिगणीय, अर्थात द्वियादिगणीय युज धातु का अर्थ है समाधि। समाधि का प्रकृति प्रत्यय अर्थ है सम्यक स्थापन, अर्थात जब प्रगाढ़ संयोग सुषुम्ना में स्थित ब्रह्म नाड़ी से होता है, वह स्थिति समाधि की होती है। दूसरे अर्थ में युज समाधौ का अर्थ है समाधि की सिद्धि के लिए जुड़ना या समाधि की प्राप्ति के लिए जो भी साधनाएं शास्त्रों में बताई गई है, उन साधनाओं को अपने जीवन में अपनाना ही योग का पहला अर्थ है। युजिर योगे रुधादिगणीय, अर्थात रुधादिगणीय युज धातु का अर्थ है जोड़ना, एक दूसरे को मिलाना, मेल कराना। युजिर योगे का अर्थ है संयोग करना, अर्थात इस दुख रूपी संसार से वियोग तथा ईश्वर से संयोग का नाम ही योग है। तंग विद्याद दुख संयोग वियोग योग संगीतम, अर्थात इस दुख रूपी संसार के संयोग से रहित होने का नाम ही योग है। वह साधन जिसके द्वारा परमात्मा के साथ ज्ञान पूर्वक संयोग है जीवात्मा का। इस प्रकार योग का अर्थ जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग है। युज संयमाने चुरातिगणीय, अर्थात संयमन, मन का संयम, मन का नियमन, मन के ऊपर कंट्रोल करना। इस प्रकार युज संयमने का अर्थ हुआ मन का नियमन करना ही योग है, मन को संयमित करना ही योग है, क्योंकि संयम धारणा, ध्यान और समाधि के बाद भली भांति समझ में आता है। तो यह योग का एक उद्देश्य भी है और योग का अर्थ भी है कि इन साधनाओं को अपनाते हुए मन को नियंत्रित कर, संयमित कर आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दिया जाए। अब आगे योग अर्थ के बाद योग की परिभाषा देखते हैं। अर्थात भारतीय दर्शन में योग विद्या एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विद्या सभी विद्याओं से सर्वोपरि ही नहीं बल्कि विशेष स्थान भी रखती है जीवन में। योग विद्या से संबंधित ज्ञान सभी भारतीय ग्रंथों में अनेक स्थानों पर देखने को मिलता है, चाहे वह वेद हो, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता हो, सभी ग्रंथों में योग विद्यमान है। प्राचीन ग्रंथों में योग विद्या को किस प्रकार परिभाषित किया गया? योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने योग की सबसे व्यवस्थित परिभाषा दी है, योगश्चित वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव ही योग है। चित्त का तात्पर्य यहाँ अंतःकरण से है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जब विषयों को ग्रहण किया जाता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान को मन आत्मा तक पहुँचाता है, आत्मा उसे साक्षी भाव से देखता है। बुद्धि और अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया में
चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्ति कहलाती है। चित्त हमारा दर्पण की भांति होता है, अतः विषय उसमें आकर प्रतिबिंब होता है, अर्थात चित्त विषयाकार हो जाता है। इस चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग है। महर्षि व्यास कहते हैं योग समाधि। महर्षि व्यास ने योग को परिभाषित करते हुए योग नाम समाधि का है, ऐसा उन्होंने बताया है। समाधि के द्वारा जीवात्मा उस सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करे, यही योग है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार जीवन जीने की कला ही योग है। मनु स्मृति के अनुसार यदि देखें तो ध्यान योगेन शम्य सद्गता स्यंतरात्मनः, अर्थात ध्यान योग से भी योग आत्मा को जाना जा सकता है, अतः योग परायण ध्यान होना चाहिए। कठोपनिषद के अनुसार जब चेतना निश्चेष्ट मन शांत बुद्धि स्थिर हो जाती है, ज्ञानी व्यक्ति इस स्थिति को सर्वोच्च स्थिति मानते हैं। चेतना और मन के दृढ़ निश्चय को ही योग कहते हैं। यदा पंचावतिष्ठनते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टि तामाहु परमागति, अर्थात जब पांचों इंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती है, मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, इस अवस्था को परम गति कहते हैं। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती है उसमें शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है, यही अवस्था योग है। योग के आगे ही परिभाषित करते हुए सांख्य शास्त्र में कहा गया है कि पुरुष प्रकृत्योति योगेपि योग इत्यादि यते, अर्थात प्रकृति पुरुष का पृथक्त्व स्थापित कर, अर्थात दोनों का वियोग करके पुरुष के स्वरूप में स्थिर हो जाना ही योग है। कैवल्य उपनिषद के अनुसार श्रद्धा भक्ति योगा, यही श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना ही योग है। याज्ञवल्क्य मुनि और उनके द्वारा लिखित स्मृति के अनुसार संयोगो योग इत्यक्तो जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। अज्ञानता के कारण यह जीवात्मा संसार चक्र में फंसा रहता है। ज्ञान के उदय होने पर उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है, फलस्वरूप उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मा परमात्मा के मिलन की स्थिति ही योग है। अग्नि पुराण के अनुसार ब्रह्म प्रकाशनम ज्ञानम योगस्त त्रय चित्ता चित्त वृत्ति निरोधश्च जीवन ब्रह्मात्मनो परः, अर्थात ज्ञान का प्रकाश पड़ने पर चित्त ब्रह्म में एकाग्र हो जाता है, जिससे जीव का ब्रह्म से मिलन हो जाता है। ब्रह्म में चित्त की यह एकाग्रता ही योग है। स्कंद पुराण के अनुसार जीवात्मा परमार्थो विभागः परम तपः सह एव परो योगः समास कतिस्तव, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का अलग अलग होना ही दुख का कारण है और इस का अपृथक भाव ही योग है, अर्थात यह आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही अंश है और यह एकत्व की स्थिति जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है उसी को योग कहते हैं। लिंग पुराण के अनुसार योग निरोध वृत्तेस्तु चित्तस्य द्विज सतात्मा, अर्थात चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाना, जो महर्षि पतंजलि भी कहते हैं उसे पूर्ण समाप्त कर देना ही क्या चित्त का विचारों के प्रवाह को समस्त रूप से समाप्त कर देना ही योग है। उसी से परम गति अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वैशेषिक दर्शन में योग को इस तरह से परिभाषित किया गया है, तदनारंभ आत्मस्य मनसी शरीरस्य दुखा भाव संयोगः, अर्थात मन आत्मा में स्थिर होने पर उसके मन के काय का अनारंभ है वह योग है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योगस्थ कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्रीमद् भगवत गीता के यूं तो संपूर्ण 18 अध्याय ही 18 योग है, फिर भी ज्ञान भक्ति और कर्म योग को बढ़ा चढ़ा करके और कहें तो उनको सारांश के रूप में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि योग में स्थिर होकर
कर्म फल का त्याग कर और सिद्ध असिद्ध में सम होकर कर्मों को कर, यही समता ही योग है। अर्थात बुद्धि युक्तो जहाँ तिह उभय सुकृत दुष्कृते तसाद्य योगाय युञ्जस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। कर्मों की कुशलता का तात्पर्य यह है कि हमें कर्म इस प्रकार से करने चाहिए कि वे बंधन का कारण ना बने। अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना ही कर्म योग है। तंग विद्याय दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयन युक्ताभ्यो योगो अनिर्वण्य चेतसा। अर्थात उस योग को उत्साह, श्रद्धा, धैर्य से समाहित चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। इस दुख रूप संसार के संयोग से रहित है वही योग है। महाउपनिषद के अनुसार भी मन के संवेगों पर नियंत्रण ही योग है। महर्षि अरविंद के अनुसार भी जीवन को बिना खोए भगवान की प्राप्ति योग है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्राचीन आर्ष ग्रंथों का अध्ययन ही योग है। गुरु ग्रंथ के साहिब के अनुसार निस्वार्थ भावना से कर्म करना ही सच्चे धर्म का पालन और यही वास्तविक योग है। रागे राघव अपनी पुस्तक गोरखनाथ और उनका युग में कहा है, शिव व शक्ति का मिलन को ही योग कहते हैं। योग वशिष्ठ में योग को कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है, संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। महर्षि वशिष्ठ का कथन है कि योग के द्वारा मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद का अनुभव कर लेता है। महाउपनिषद के अनुसार भी मनः प्रशमनोपायो योग इत्याभिधीयते। अर्थात मन के प्रशमन का उपाय ही योग है। मन का प्रशमन अर्थात मन का रम जाना या स्थिर हो जाना ही योग है। अब यदि बात करें योग का उद्देश्य का, तो एक लाइन में यदि हम कहें, एक वाक्य में कहें, तो योग का संपूर्ण उद्देश्य जीवन का समग्र और सर्वांगीण विकास है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है और हमेशा सतत आनंद में रहना ही योग का उद्देश्य है। इस तरह से आज हम लोगों ने पहले एक बार देखें तो योग का परिचय देते वक्त आप देख लिए कि यह सभी धर्मों, सभी ग्रंथों और सभी महापुरुषों ने योग को स्वीकार किया, चाहे वह पुराण हो, चाहे भगवद गीता हो या वेद हो या कोई भी महापुरुष, चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, श्री राम शर्मा आचार्य हो या आधुनिक काल हो या प्राचीन काल हो। इस तरह से हम लोगों ने योग का अर्थ हम लोगों ने देखा योग परिचय में, और इस योग परिचय में ही हम लोगों ने योग की परिभाषा अनेकानेक ग्रंथों के संदर्भ में और महापुरुषों के द्वारा बतलाई गई योग की परिभाषा हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद हम लोग योग का उद्देश्य, योग की परिभाषा, योग का अर्थ और कहाँ से योग की परिभाषा, किस संदर्भ में, किस शास्त्र के अनुसार, किस उपनिषद, किस स्मृति, किस पुराण के अनुसार क्या परिभाषा है, कुल मिलाकर के यह हम लोगों ने देखा कि सभी ग्रंथ और सभी महापुरुष योग को स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह एक जीवन जीने की कला है, जीवन दर्शन है। अब हम लोग योग का उद्देश्य और योग का महत्व देखेंगे।